हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त नंद किशोर। आपका स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल मिरर ऑफ सोसाइटी में। दोस्तों, मैं लेके आया हूं झारखंड जीके का नया टॉपिक संथाल परगना भूदारन अनुपूरक उपबंध अधिनियम 1949, जिसे आमतौर पर एसपीटी एक्ट 1949 के नाम से जाना जाता है। तो पेश है झारखंड जीके ऑडियो बुक ऑफ एसपीटी एक्ट 1949 का पार्ट 2, अध्याय 2। अध्याय 2 इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अध्याय 2, ग्राम प्रधान और मूल रैयत, धारा 5 से 11। किसी खास ग्राम के रैयत या भूस्वामी के आवेदन पत्र देने पर तथा विनिहित रीति से निश्चित ग्राम के जमाबंदी रैयतों में कम से कम 2/3 रैयतों की सहमति से उपायुक्त उस ग्राम के प्रधान की नियुक्ति करेगा। धारा 5, किसी ग्राम का जो खास नहीं है ग्राम प्रधान मर जाए तब ग्राम का भूस्वामी इस घटना के 3 महीने के अंदर ग्राम प्रधान की नियुक्ति के लिए उपायुक्त को प्रतिवेदन देगा। धारा 6, ग्राम प्रधान नियुक्त होने पर ग्राम प्रधान को यह कबूलियत लिखना पड़ेगा कि वह अपने पद के कार्य संपादन में राज्य सरकार के द्वारा बनाए गए नियमों से शासित होगा। ये धारा 7 में लिखा हुआ है। धारा 8 में लिखा हुआ है, जब कभी आखिरी ग्राम प्रधान के उत्तराधिकारी के अतिरिक्त कोई अन्य ग्राम प्रधान नियुक्त किया जाए तो ग्राम के भूस्वामी का यह कर्तव्य होगा कि वह नियुक्ति तिथि से 3 महीने के अंदर उसे ग्राम का अधिकार अभिलेख दे दे। ये धारा 8 में लिखा हुआ है। धारा 9 में लिखा हुआ है, ग्राम प्रधान को पदांतरण का किसी प्रकार का अधिकार नहीं होगा। धारा 10 में लिखा हुआ है, कोई बंजर भूमि जो मूल रैयत या सहरैयत द्वारा आबाद लायक बनाई गई हो या कोई प्रति जोत जो मूल रैयत या सहरैयत के अधिकार में पाया जाए, इस अधिनियम से मूल रैयत या सहरैयत की अपरावर्तनीय रहती जोत समझी जाएगी। ये धारा 10 में लिखा हुआ है। धारा 11 में लिखा हुआ है कि इस अधिनियम के अनुसार ग्राम प्रधान मूल रैयतों और रैयतों पर लगाए गए तथा उनसे वसूले गए सभी जुर्माने प्रधानों की पुरस्कार निधि कही जाने वाली निधि में जमा किए जाएंगे। इसका व्यय उपायुक्त के निर्देश से होगा। ये धारा 11 में वर्णित है। तो मिलते हैं हम लोग अगले कड़ी में, जिसमें से हम लोग डिस्कस करेंगे अध्याय 3 के बारे में, और जिसमें से धारा 12 से 26 तक का वो हम लोग उसमें डिस्कशन करेंगे। थैंक यू एंड सब्सक्राइब माई चैनल।